अरे बाप रे बाप! अब माहौल बहुत खतरनाक होने वाला है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। चाइना कूद चुका है इस युद्ध के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को, मोदी जी को भी बोला है कि आप भी अपने सैनिक है जो स्टेट ऑफ हॉर्मेज मतलब ईरान की तरफ भेजिए कि हम जो स्टेट ऑफ हॉर्मेज का रास्ता खुलवा सकें। नमस्ते दोस्तों, क्या दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? एक तरफ पाकिस्तान में शांति की बातें हो रही हैं, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की चर्चा हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है, जिससे व्हाइट हाउस की नींद उड़ी हुई है। मतलब अमेरिका का जो चिट्टा सा घर है ना, उसमें बहुत बड़े तरीके से प्लानिंग होती है दिन रात, बट वो प्लानिंग इनकी फेल हो जाती है नेक्स्ट डे। अमेरिका में खलबची मची हुई है, क्योंकि जैसे एक हमारे बॉडी के ऊपर खारच होती है ना, हम खुरकने लग जाते हैं, सेम ट्रंप जी भी अब ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नोक के नीचे से ड्रैगन ने एक ऐसी चाल चली है जो बहुत बड़े लेवल की ताकत बन सकती है अब ईरान के लिए। आज हम बात करेंगे उसी सीक्रेट वेपन की जो चीन ईरान को देने जा रहा है, और जिसके बाद अमेरिका फाइटर जेट्स का आसमान में टकराना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मतलब जो अमेरिका दावे करता ना बड़े बड़े कि हमारे जहाज़ों को कोई पकड़ नहीं सकता, हमारे जहाज ऐसे निकल जाते हैं, हवा में दिखाई भी नहीं देते, बट जो अभी चाइना देने जा रहा है ईरान को, वो सब कुछ उसमें हैंडल कर लेगा। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया का बहुत बड़ा चैनल है, एक दुनिया का बहुत बड़ा चैनल है। सुनी सुनाई बात मैं करता नहीं हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि मैं 100% ट्रू खबरें लेकर आता हूँ जो आपको देखने को मज़ा आएगा, और आपके पास सच आना भी जरूरी है, क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क CNN, आपने नाम कभी ना कभी इस चैनल का जरूर सुना होगा। इसने बहुत बड़े लेवल की बात करी है। चाइना इज प्रिपेयरिंग वेपन्स शिपमेंट टू ईरान, मतलब कि चाइना प्रिपेयर कर रहा है कुछ ऐसे वेपन जो ईरान को दिए जाएंगे। जी हाँ, सबूत यह है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी को बनक लगी है कि चीन के अगले कुछ हफ्तों में ईरान को एक बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम सौंपने जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानने क्या है, चीन ये हथियार सीधे नहीं बल्कि तीसरे देश के रास्ते से भेजेगा। मतलब डायरेक्टली हथियार वहां नहीं जाएगा। जैसे हमने, भारत ने जब S-400 खरीदा था तो रशिया ने डायरेक्ट हमारे भारत में भेज दिया था, बट अब ऐसा नहीं है। ये पहले दूसरे देश में जाएगा और वहां से फिर ईरान में जाएगा, ताकि दुनिया की नज़रों से बच सके, दुनिया की नज़रों में ये चीज़ ना आ सके। लेकिन सवाल ये है कि जब शांति वार्ता चल रही है तो चीन ईरान को हथियार क्यों दे रहा है? क्या ये अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि आने वाले लेवल में, जो आने वाले समय के अंदर शायद हम जिंदा रहें या जिंदा ना रहें, पर जो जंग बहुत खतरनाक होने वाली है इन फ्यूचर, वो होगी चाइना की और USA की। अब देखिए, ये जंग बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि दोनों देश बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। अब बात करते हैं कि उस हथियार की जिसने अमेरिका कांप रहा है। इस सिस्टम में कहते हैं मैंड अप्स, मतलब मैन पैड्स को कुछ नाम दिया गया है। ये वो मिसाइलें हैं जिन्हें एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है। सैन्य ने ये छोटा सा लगता है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब सुनने में ये तो छोटी सी बात लगती है, चलो कोई बात नहीं भाई, अपने कंधे पर रखेंगे चला देंगे, बट कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जैसे IPL में चल रहा है आजकल, बिहार का वो सूर्यवंशी जिसकी उम्र सिर्फ ओनली 15 साल है, बट उसने 30-30 35-35 साल वाले लोगों के छक्के छुड़ा रखे हैं, क्योंकि वो कभी 15 बॉलों में ही 50 रन बना जाता है, कभी 38 बॉलों में 100 रन बना जाता है। उम्र कितनी है? सिर्फ 15 साल। मतलब वो उसने कहा था ना, छोटा बच्चा समझ के हाथ ना डालना रे, वही सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि छोटा बच्चा समझ के हाथ मत डालना। अमेरिका को साफ साफ वार्निंग दे दी गई है। हालिया संघर्ष में ईरान अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जैसे F-35, F-15 और A-10 को मार गिराया है, ऑलरेडी उन्होंने उड़ा दिए हैं। बट एक बॉम्बर बॉम्बर का नाम शायद आपने सुना होगा। बॉम्बर को गिराने के लिए ये ईरान को दिया जा रहा है, क्योंकि बॉम्बर ही सबसे पावरफुल हथियार है जो लास्ट है। उससे पीछे है परमाणु बम। परमाणु बम अभी वो चला नहीं सकते, क्योंकि परमाणु बम चल गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ईरान का दावा है कि उनके पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे चीन की बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये मैन पैड्स ईरान के पास पहुंच गए तो अमेरिका और इजरायली स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए ईरान के ऊपर बहुत बड़ी खुशी हो सकती है। ईरान बहुत खुश हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक खुली चुनौती होगी। अमेरिका को वो मैदान में उतरेंगे और फुल ललकारेंगे, आजा भाई, अगर तूने मारने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन चीन ऐसा कर क्यों रहा है? समझिए, चीन एक ऐसा डायरेक्ट को है, इस तरफ की शांति को बनकार मस्त रखने के लिए नाटक करता है, दूसरी तरफ ईरान के तेल के लिए उसे मजबूत भी रखना चाहता है, क्योंकि जितना भी चाइना तेल लेता है वो सभी का सभी ईरान से लेता है। अगर वह सीधे युद्ध में उतरा तो नुकसान होगा, दोनों देशों का होगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर इकोनॉमी का भी खतरा रहता है। इसलिए वो बैकग्राउंड, मतलब कि बैक डोर, पीछे के रास्ते से वो निकल रहा है, और पीछे से रास्ते वो सभी अपने चालें चल रहा है। वह दुनिया को ये कह रहा है कि गुमराह कर सकता है कि हम हमलवार हथियार नहीं हैं, बल्कि बचाव के लिए हम डिफेंस
दे रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका इस दलील को मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, लेबनान के अंदर भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा। ये जंग की सूरत बदल सकता है। सो आपको क्या लगता है कि चाइना को ईरान वो डिफेंस सिस्टम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि हर एक भारतीय के पास एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। क्योंकि अगर मेरे से कोई वर्ड इधर उधर हो जाता है भाई हिंदी का, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बट आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, छोटा सा कोई भी कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जो मुझे भी हौसला मिल सके और ऐसी चीज़ें या ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेता हूँ। धन्यवाद।